बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी गंगवार वाईटी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियो सबसे पहले लाइक करें। तो जैसे ही सुबह होती है बुआ और भाई को जाना होता है अपने घर, और इनका घर 3-4 किलोमीटर दूरी है। तो सुबह मम्मी इनको नाश्ता कराती है, उसके बाद फिर जाने की बारी आती है। तो ये लोग आपस में अपना मेल मिलाप करते हैं। इधर पापा का ध्यान पकौड़ियों पे था, फिर मम्मी इनके पैर छूती है क्योंकि ये मम्मी की ननद हुई, और फिर भाई आके मेरे पैर छूने लगता है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि दोबारा से छू, वीडियो में नहीं आया। पापा सोच रहे हैं मेहमान तो चले ही जाएंगे, मैं पकौड़ी ज़रूर खा लूँ। और फिर ये सभी लोग उनको नीचे तक छोड़ने चले जाते हैं और मैं यहीं से बाय कर देती हूँ। उसके बाद पापा मेरी हमारी कमाई गिनते हैं, और ये हमारी टूटी फूटी कमाई है रोज़ की। तो पापा इसको गिनते हैं। और फिर मैंने आज पहना था एक समर वाला सूट, तो मैं देख रही थी कि आज मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ। आपको कैसी लग रही हो आप भी बताओ, क्योंकि विंटर में मोटे मोटे कपड़े पहन के थक चुके थे। मैंने तो विंटर में कोई कपड़ा अपना पहना नहीं। तुम्हें ये ज़्यादा प्यारा है हमें? ये हमें ज़्यादा प्यारा है। ये क्यों प्यारा है, ये क्यों प्यारी नहीं है? अरे तुम्हें तो बहुत सारे देखने वाले हैं, किसे कौन देखेगा? हाँ मम्मी, इसे भी तो हम देखते हैं। नहीं, इसे इसे कोई नहीं देखेगा। देख ले कितना शैतान है। देखा आप सबने, किसको ज़्यादा प्यार करती है मेरी मम्मी। हमें डांटती रहेंगी और हमसे नाराज़ हो जाती है तो अपने कुत्तों पे जाके बैठ जाती हैं, उनसे बातचीत कर लेती हैं। कहती है तुमसे बहुत बोलने वाले लोग हैं, तो हमसे भी हमारे कुत्ते हैं बात करने के लिए। और इतना शैतान है और सूखता जा रहा है, खाना खाता नहीं है और ऐसे अटैक करेगा। कि ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं, कैसे आप महीने का खर्चा काफ़ी कम कर सकते हैं। सभी के घर में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपके घर में अगर कूलर है, फ्रिज है, एसी है, तो आपका 2-2.5 हज़ार रुपये महीने आराम से बिल आ जाता होगा। आता ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ भी आ जाता है। हमारे यहाँ एसी नहीं है, फिर भी फ्रिज और फैन वगैरह चलते हैं गर्मियों में, तो 2-2.5 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। तो 2-2.5 हज़ार रुपये अगर आप मंथली बचा रहे हैं तो आपने साल में कितने बचाए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 24-25 हज़ार रुपये आप आराम से बचा सकते हैं साल का प्राधिक। तो मैं आपको बताऊँगी आप अपना खर्चा कैसे बचा सकते हैं। तो इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सोलर पैनल, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में अगर एसी है, फैन है, कुछ भी है, इन्वर्टर वगैरह, सब इससे चार्ज होगा, सब इससे चलेगा। मेरे यहाँ मोटर चलती है, 2 टैंक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो दोनों टैंक इससे भरे जाते हैं। बाकी मेरे स्कूल, ये पूरा स्कूल है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीवी सब कुछ इन पैनल पे ही चलता है। जैसी धूप होगी उसकी बेसिस पे हम पैनल लगाते हैं। मेरे पास और भी ज़्यादा पैनल है, तो हम जैसी धूप होती है, अभी हमारा यूज़ कम है, फ़ैन वगैरह चल नहीं रहे, ठंड का मौसम है, तो हम इनका कम यूज़ करते हैं। हमने सिर्फ 4 पैनल लगा रखे हैं। अगर आपके घर में एसी है तो आप ज़्यादा पैनल लगा दें, तो इससे एक तो आपका बिल कम आएगा, ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप अपने घर में लगभग कितने किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में कैसे उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपके घर में एसी का प्रयोग हो है, आप पानी भरने के लिए मोटर लगा रखी है, तो आपको लगभग 5 किलोवाट का पैनल लगवाना चाहिए। अगर आपके घरों में अगर घर छोटा होता है और उसमें सिर्फ पंखों का यूज़ हो रहा है, लाइट का यूज़ हो रहा है, तो आप 2 से 3 किलोवाट का पैनल लगवा सकते हैं। तो ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में क्या के उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ भी मोटर का प्रयोग होता है। तो हमने अपने यहाँ पे 2 टैंक लगा रखे हैं, एक नीचे छत पे और एक गुमटी पे ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों टैंक इन पैनल्स के द्वारा ही भरे जाते हैं, तो आप इनको लगवा सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो लाइक करें, और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर कर दें जिसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो वो इन पैनल्स को लगवा सकते हैं। बहुत सारे पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएंगी, तो वहाँ इन पैनल्स का प्रयोग कर सकते हैं। और आप कैसे खर्चा कम कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते कि आप आराम से रात को भी फैन में रहें
और उसमें भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ना आए और आप दिन में भी फैन में रहें, तो आप इनके साथ 1-2 रूम में डीसी फैन लगवा सकते हैं। 1-2 रूम में आप डीसी फैन लगवा लें, 1-2 रूम में आप एसी फैन लगवा लें। तो जो एसी फैन होंगे, इन्वर्टर जब सोलर पैनल से आपका चार्ज हो जाएगा तो आप एसी फैन का यूज़ कर सकते हैं और दिन भर आपकी ये डीसी फैन को चलाएंगे और काफ़ी तेज़ चलाती हैं। और बाकी आपकी एसी है तो दिन में आपकी एसी आराम से चल सकती है सोलर पैनल से। तो इनका बहुत फ़ायदा है, लेकिन लोग इनका यूज़ करना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस चौकी पे या फिर हॉस्पिटल्स में, पेट्रोल पंप पे, स्कूल में और ये खेत वगैरह में पानी लगाने के लिए पानी लगाने के भी काम आती है। तो बहुत जगह बड़ी बड़ी क्वांटिटी में पैनल लगा रखे हैं, तो इनका बहुत उपयोग है आपकी लाइफ में, आप उनका यूज़ करें। और वैसे भी हमें जो हमारी सन हीट है वो हमें फ्री में मिलती है, तो सोलर एनर्जी जो हमें फ्री में प्राप्त है तो उसका यूज़ करना चाहिए। इतनी अच्छी है मेरी मम्मी ने आज मेरे सारे कपड़े धुल दिए। उधर दिखाओ मम्मी, मेरी मम्मी मेरी कपड़े धुल लेती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब वो बड़े होते हैं मैं बड़ी चालाक हूँ। मैं एक जगह जहाँ मम्मी के कपड़े होते हैं वहीं इकट्ठे करके रख देती हूँ अपने, ताकि मम्मी भी वॉश कर दो। मेरी मम्मी मेरे सारे काम कर देती है, मैं जो कहती हूँ ना वो खिलाती है बना के, और जो भी मुझे चाहिए होता है मैं उनसे कह देती हूँ, एक ही बार में ला के दे देती हूँ। बहुत प्यार करती है मुझे। क्यों मम्मी सारे काम करती है। मेरे कपड़े धुलने होते हैं या कुछ मुझे खाना है, मैं कहूँगी मम्मी मुझे ये खाना है तो बना देती है। मीठी मीठी बातें करके हमें को कुछ ला के हमें करा देती है सारे काम। इनसे मीठी मीठी बातें करके सब काम करा लेती हूँ। देखो ये टैक्टिक। अब मैं इनकी भी सूट धुलने जा रही हूँ। इनकी आवाज़ खराब हो गई है, ये घूम घाम के आएंगे। 2 दिन गई थे हस्बैंड वाइफ घूमने, आराम से घूम के आ रहे हैं। डूडू तुम्हारे कपड़े घर के धुल काम मुझे संभालना काम ज़्यादा चलो चलो। फिर पापा से थोड़ी बात करती हूँ। फिर जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो बच्चे मुझे देख के आ जाते हैं, मैम एक्स्ट्रा होमवर्क दे दो। और ये मेरे कुछ बच्चों का डेली रूटीन बन गया है, जैसे ही वो मुझे देखते हैं एक्स्ट्रा होमवर्क लेके जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना, तो फिर मैं खुशी खुशी उनको दे देती हूँ। देखो वैसे मैंने अपने ऑफिस में नीम करोली बाबा को लगा रखा है ताकि उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे, और भगवान की कृपा भी उन्हीं पर होती है जो सभी जीवों का सम्मान करते हैं और सबको प्यार करते हैं। उसके बाद मैं आकर पेट पूजा करती हूँ, और ये मेरी परमानेंट जगह बन गई है सीढ़ी पे बैठ के खाना खाने की। साथ में मैं अपनी वीडियोस भी देखती हूँ पापा के फ़ोन में। उसके बाद मैं चली जाती हूँ इन चुलबुले बच्चों को इनकी कॉपीज़ देने और इनको समझाती हूँ कि कैसे वर्क करके लाना है। इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो मेरी वीडियो लाइक कर देना।